दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ एक नाराज़ होकर घर से निकले इकलौते बेटे का शव मिला खरनाल के तालाब। ये घटना 30 नवंबर की है। दोस्तों आज मैं जो बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के नागौर जिले के खरनाल गांव की है। एक खरनाल गांव में शुक्रवार को सुबह शाम को एक मामूली सी बात को लेकर घर से निकला 16 वर्षीय किशोर अब कभी घर लौटकर नहीं आएगा। माता पिता का इकलौता चिराग 11वीं कक्षा का छात्र मृतक का नाम आयुष दौड़िया का शव गांव के तालाब में 20 फुट पानी में मिला। आयुष के चचेरे भाई सुनील और सुबह जब सदर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस टीम ने गठित आयुष की तलाश शुरू की थी। नागौर, खरनाल, बागरोद, खींवसर, पांचोड़ी की सीसीटीवी खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और फिर गांव के स्थित तालाब के किनारे आयुष की चंपलें मिली थी। परिवार वालों को चंपलों की से पहचान कराई। सदर थाना कांस्टेबल सुरेंद्र काड़ा और ग्रामीणों ने 4 घंटे में तालाब के ठंडे पानी में अभियान चलाया और होते होते आयुष का शव पानी से बाहर निकला। मृतक आयुष की मां का इकलौता बेटा कोई सहारा नहीं था, लेकिन 1 साल पहले ही मां और अपने भाई पिता को खोया था। उसके गहरे सदमे के कारण अब उबर नहीं पाई। अब इकलौते बेटे का शव सामने आया। आज के कल के बच्चों को क्या हो गया, एक मामूली सी बात को लेकर बच्चे लड़ाई झगड़ा और ना जाने क्या क्या, और एक छोटी सी बात को लेकर अपने माँ बाप से नाराज़ होना। मारवाड़ न्यूज़ 21 की आज विशेष रिपोर्ट जो गांव खरनाल के आयुष दौड़िया की है। नागौर जिले के एक गांव में जन्मे एक दर्दनाक घटना इकलौते बेटे ने हिला कर रख दिया। शुक्रवार को शाम को घर से मामूली कासूनी के बाद घर से निकल गया था और दुनिया उजड़ गई। गांव के 16 वर्षीय किशोर अपने घर से साधारण सी बात को लेकर नाराज़ होकर गुस्से से बिना बताए घर से निकल गया और लौट कर नहीं आया। परिवार रात भर उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में भी खबर भेजाई दी, लेकिन इसकी रिपोर्ट जब परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने खोज अभियान शुरू की और टीम नागौर, खरनाल, बागरोद स्थित कई क्षेत्रों में तलाश जारी रही। तालाब में मिला था सुराग। खरनाल गांव के पास बने तालाब में ग्रामीणों ने चंपलें देखी और परिवार वालों को चंपलों से पहचान कराई। फिर तालाब में अभियान चला गया और तलाश शुरू की गई। कई घंटों की खोजबीन के बाद लगभग 20 फुट गहरे गड्ढे में किशोर का शव बरामद हुआ। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। किशोर ने अपनी मां का इकलौता सहारा और 1 साल पहले ही परिवार के 2 अन्य सदस्य खो चुकी मां इस घटना को सहन कर नहीं गई और सदमे में डाल दिया। माहौल इतना बेहद गमगीन हो गया। पुलिस क्या कहती, इस मामले में जांच शुरू की और शुरुआती अनुमान के अनुसार मामला भावनात्मक और तनाव घर छोड़ने की बात एक दुर्घटना भी हो सकता है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की गई थी। मारवाड़ न्यूज़ आप सभी से अपील करता है, हम सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि अपने बच्चों और किशोर को धैर्य और समझदारी से पेश और छोटी सी बात पर कई ये बड़ी घटना बन सकती है। लेकिन जैसे ही ये घटना सामने आई और ये मामला कैसे हुआ, गांव में सुबह 16 वर्षीय किशोर अपने घर से साधारण सी बात को लेकर नाराज़ होकर निकल गया और गुस्से में बिना बताए घर से निकल गया, लौट कर नहीं आया।
परिवार रात भर उसकी तलाश जारी की। रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में भी खबर भेजी। सोशल मीडिया पर भी इसकी खबरें आई थी कि आयुष नाम का एक लड़का है, वो एक अपने घर से बिना बताए निकल गया था। लेकिन अगली सुबह परिजनों ने सदर थाने में पुलिस ने खोज की और अभियान चलाया और टीम नागौर, खरनाल, बागरोद सहित आसपास गांवों में तलाश की। तालाब पर मिला दर्दनाक एक सुराग। खरनाल गांव के पास ही तालाब में ग्रामीणों ने चप्पलें देखी और परिवार वालों से पहचान कराई। इसके बाद में पुलिस ने ग्रामीणों को तुरंत ही तालाब में कार्रवाई की, तलाश शुरू की और खोजबीन की। करीब 20 फुट गड्ढे में शव मिला और परिवार पर दुखों का पहाड़। पुलिस क्या कहती? पुलिस इस मामले में जांच शुरुआती में ही अनुमान में मामला भावनात्मक और तनाव और दुर्घटना का भी हो सकता है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की गई। मारवाड़ न्यूज केस आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप अपने बच्चों को धैर्य और समझदारी से ही काम करें, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से बच्चे नाराज़ होकर निकल जाते हैं और अपने माँ बाप की थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन इकलौता बेटा, और क्या करती पुलिस और सभी चीज़ों को जब हमने विस्तार से आपको बताई है। हालांकि ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप का थोड़ी सी मामूली बातों पर नाराज़ होकर निकल जाना एक परिवार के लिए एक दुखद घटना होती है। मारवाड़ न्यूज़ 21 इन बच्चों को अपने आधार पर समझाना चाहती है और कहती है कि आप अपने माँ बाप का कहना मानें और अपने माँ बाप की हर चीज़ को। हालांकि आयुष एक इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, और इकलौता होने के साथ ही और अपने सभी चीज़ों पर कायम रहें और अपने माँ बाप और अपने परिवार वालों का कहना मानें और अपनी मामूली या छोटी छोटी चीज़ों से नाराज़ होकर ना निकलें और अपने माँ बाप का हर चीज़ का कहना मानें। और इन ऐसे किशोर जो अपने माँ बाप और अपने भाई, अपने जो पहले अपने बाप और अपने भाई को खो चुकी है, फिर इतना बड़ा सदमा वो सहन कर नहीं पाई और आसपास के सभी लोगों गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। और ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप को बिना बताए और मामूली चीज़ों पर नाराज़ होकर निकल जाते हैं। इन आजकल के युवाओं को क्या हो गया जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, ना ही एक छोटी सी बात पर नाराज़ होकर निकल जाते हैं। और इन चीज़ों पर आने वाली नस्लों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। क्योंकि आप धैर्य रखें, और मैं भी बच्चों के माँ बाप से मारवाड़ न्यूज़ 21 ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को कुछ कहते हैं वो आप धैर्य और थोड़ी सी समझदारी से इन लोगों को समझाइए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हम सभी दर्शकों और सभी बच्चों से अपील करते हैं, समझदारी पेश करें। छोटी सी बातों पर एक बड़ी घटना बन जाती है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही गहरा दुख जो मारवाड़ न्यूज़ 21 ने आज ये कहानी आपको सुनाई है, ताकि आने वाली नस्लों पर इसका प्रभाव ना पड़े। और हम लोग आप सभी को जो भी कहानी बनाकर सुनाते हैं, आप लोग को जागरूक और सजग करने के लिए सुनाते हैं। क्योंकि ऐसी कहानियाँ जब हम सुनाते हैं तो हमारा भी कलेजा हिल जाता है, क्योंकि हमारा काम है कि हम आप लोगों को जागरूक और सोएं और समझदारी से काम करने की अपील करता है मारवाड़ न्यूज़। जो भी खबर, जो भी घटना बताता है, वो घटना एक सच्चाई जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होती है, और वो ही कहानियाँ हम लोग आपको सुनाते हैं, ताकि आप लोगों को समझदारी बनी रहे। क्योंकि ऐसी कहानियाँ एक नाराज़ होकर घर से निकलना और अपने माँ बाप ढूंढते रह जाते हैं, कभी घर नहीं आना, ये बहुत ही दुखदायी
कहानी है, क्योंकि हमने ये कहानी आज नागौर जिले के खरनाल गांव की बताई है, ताकि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आप जो भी पेरेंट्स होते हैं बच्चों को थोड़ा धैर्य से समझाएं और उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आज कल के बच्चों को सहन शक्ति और होती नहीं है। और इस कारण से आजकल के बच्चे एक इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ताकि परिवार वालों ने सारों से पूछताछ की और फिर आखिर में एक गांव के ही खरनाल गांव के ही तालाब में उसकी शव मिला था। हालांकि मारवाड़ न्यूज़ 21 इन चीज़ों को अपने स्तर पर एक कहानी बनाकर सुनाता है, ताकि आप लोगों को समझ में आए और हम लोग समझाते हैं, ताकि समझदारी से ही काम लें। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हमारे नागौर और अजमेर, जयपुर, डीडवाना की ही ज़्यादातर हम कहानियाँ बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं, ताकि आप लोग उन पर ध्यान रखें, ताकि हम किसी भी समाज या किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। हमारा काम एक सच्चाई को उजागर कराना और आप लोगों को सच्चाई बताना और आप लोगों को जागरूक करना है। हमारा काम सिर्फ आपको जागरूक करना, आपको समझाना है। और जो भी हम खबर बताते हैं वो सोशल मीडिया और पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होती है, वो कहानी हम बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या घटनाएं हो रही है हमारे राजस्थान में। हम ज़्यादातर हमारे नागौर की ही कहानियाँ बनाकर सुनाते हैं, क्योंकि हमारा गृह जिले भी नागौर है। इस कारण से हम नागौर जिले पर ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम नई नई कहानियाँ आपको सुनाते रहें, ताकि आप लोग इन कहानियों को सुनें, आपको समझ में आए कि हमारे समाज में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। आज की कहानी बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।